ओशो कहते हैं बुद्ध के बारे में कि बुद्ध की कथा को वैसे ही कह देना जैसी 2500 साल पहले कही गई थी गलत होगा। बुद्ध के साथ अन्याय होगा। 2500 साल में जैसे आदमी बदला है वैसे ही कथा को भी बदलना चाहिए, तो ही आज के आदमी को पकड़ में आएगी। 2500 साल पहले जो कथा लिखी गई थी वह तो ऐसा है जैसे खदान से निकाला गया अनगढ़ हीरा। कोई जौहरी होगा तो पहचान लेगा, लेकिन साधारण आदमी अनगढ़ हीरे को न पहचान पाएगा। पहले तो उस हीरे को निखारना होगा, साफ करना होगा, तराशना होगा, उस हीरे पर चमक लानी होगी, उस हीरे से धूल असार झाड़ना होगा, तब साधारण आदमी पहचान पाएगा। सारी कथाएं शास्त्रों में जो दी गई है अनगढ़ हीरे है। जब मैं उन्हें कहता हूँ तो मैं तराश कर कहता हूँ। ऐसे ही शास्त्र है, उन्हें बार बार तराशना होता है। उनमें कचरा कूड़ा इकट्ठा हो जाता है, उसे अलग कर देना होता है। समय धूल जमा जाता है, धूल झाड़नी होती है। फिर 2500 साल में मनुष्य ने जो परिष्कार किया है वह परिष्कार शास्त्रों में भी होना चाहिए, नहीं तो शास्त्र पीछे पड़ जाते हैं। दुनिया बढ़ती जाती है, शास्त्र तो मुर्दा होते हैं, बढ़ नहीं सकते हैं। बार बार चाहिए कोई जो शास्त्रों को फिर पुनर्जीवित करे, फिर खींच कर समसामयिक बना दे। जब शास्त्र समसामयिक हो जाता है तो विचारशील आदमी को समझ में आता है। वहीं मैं कह रहा हूँ, कहानी से मुझे लेना देना नहीं है, उसमें से कुछ छूट जाए मुझे फिक्र नहीं है, उसमें कुछ नया जोड़ना पड़े फिक्र नहीं है, उसकी आत्मा फिर से प्रज्वलित हो जाए, फिर रोशन हो जाए। और मैं तुमसे कहता हूँ कि मैं चश्मदीद गवाह हूँ, इसलिए अगर शास्त्र में और मुझ में तुम्हें कभी भी ऐसा लगे कि कुछ भेद है तो शास्त्र में तत्काल सुधार कर लेना। उसका मतलब शास्त्र पीछे पड़ गया। जिस ढंग से मैंने कहानी कही, बुद्ध अगर पैदा हो आज तो इसी ढंग से कहेंगे। हाँ, बुद्ध पंडित नहीं कह सकता इस ढंग से, बुद्ध पंडित तो उसी ढंग से कहेगा जैसा बुद्ध ने 2500 साल पहले कही थी। वह लकीर का फ़कीर है। मैं कोई लकीर का फ़कीर नहीं हूँ, मैं फ़कीर हूँ। लकीरों को अपने पीछे चलाता हूँ, लकीरों को आगे नहीं चलने देता। मैं उनके पीछे नहीं चलता। लकीरें मेरी मालिक नहीं है, मैं उनका मालिक हूँ। मैं जो कहता हूँ उसका मालिक हूँ। मैं कहता ही तब हूँ जब मुझे दिखाई पड़ता है कि ऐसा है, अन्यथा नहीं कहता। कहानी में मैंने बहुत बदलाहट की है, बहुत परिष्कार किया है, खूब निखारा है, तराशा है, उसको मनोवैज्ञानिक अर्थ दिया है, ऐतिहासिक की जगह दी है। मैं इन धम्मपद के वचनों को तराश रहा हूँ, तुम्हारे योग्य बना रहा हूँ। 2500 साल का ख्याल तो करो, 2500 साल में बहुत कुछ बदला है। जब बुद्ध बोले थे तब फ्राइड नहीं हुआ था, मार्क्स नहीं हुआ था, आइंस्टाइन नहीं हुआ था। अब फ्राइड हो चुका है, मार्क्स हो चुका है, आइंस्टाइन हो चुका है। इनको कहीं इंतजाम देना पड़ेगा, इनको जगह देनी पड़ेगी, नहीं तो तुम बचकाने मालूम पड़ोगे। अगर तुम्हारी कहानी वैसी की वैसी रहे जैसी फ्राइड के पहले थी तो फिर फ्राइड का क्या करोगे? फ्राइड ने जो अंतर्दृष्टि दी उसे समाविष्ट कहाँ करोगे? और अगर समाविष्ट नहीं की तो तुम्हारी कहानी गलत हो जाएगी, क्योंकि फ्राइड ने जो अंतर्दृष्टि दी है उसे समाविष्ट करना ही होगा, और मार्क्स ने जो भाव दिया है उसे समाविष्ट करना ही होगा। आइंस्टाइन ने जो नए द्वार खोले हैं वे तुम्हारी कहानियों में भी खुलने चाहिए, नहीं तो तुम्हारी कहानियाँ
पिछड़ जाएगी। मैं 2500 साल में जो हुआ है उसे आँख से ओझल नहीं होने देता। मुझे बुद्ध की कहानी से अपूर्व प्रेम है, इसलिए जो 2500 साल में हुआ है उसे मैं समाविष्ट करता हूँ। जिस ढंग से मैं कह रहा हूँ उसमें मार्क्स भी भूल नहीं निकाल सकेगा और फ्राइड भी नहीं निकाल सकेगा और आइंस्टाइन भी नहीं निकाल सकेगा। तो कहानी समसामयिक हो गई। उसकी भाव भंगिमा बदल गई, उसका रूप बदल गया, उसने नई देह ले ली, उसका पुनर्जन्म हुआ। यह धम्पद का पुनर्जन्म है। यह धम्पद को नई भाषा, नया अर्थ, नई भंगिमा, नई देह, नए प्राण देने का प्रयास है। और जब भी फिर से जन्म हो जाए धम्पद का, जैसे बुद्ध आज बोल रहे हो, तभी तुम्हारी आत्मा में संवेग होगा, तुम्हारी आत्मा में रोमांस होगा, तभी तुम आंदोलित होोगे, तभी तुम कंपोगे, डोलोगे।